Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था वीकली एक्सपायरी का दिन, लेकिन जबरदस्त खरीदारी भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। देखिए 17,200 17,300 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था इस हफ्ते, लेकिन आज खुले ही 17,200 के लेवल के ऊपर 17,234। उसके बाद पहले घंटे में 17,275 निकाल दिया और जैसे ही 11 बजे 17,300 के लेवल को निकालकर उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो ये दो बड़े संकेत मिल गए। एक तो 17,275 के लेवल को निकालना और 17,300 के लेवल के ऊपर जाकर टिकना। मंदड़िए हो गए बैकफुट पे, बुल्स ने कमान संभाल ली और क्या फ्रंट फुट पे आके उसके बाद चौके छक्के लगा दिए। जबरदस्त तेजी आज के सत्र में भारतीय बाजारों पर देखने को मिली। ओवरऑल ओपन निफ्टी का 17,234 का था, हाई लग गया 17,414 का। आज के दिन का लो मात्र 17,215 का है, यानी कि दिन भर 17,200 के लेवल के नीचे हमने देखा ही नहीं बाजार को जाते। आज के दिन की क्लोज निफ्टी की 17,329 की 256 पॉइंट्स का गेन। निफ्टी बैंक 501 अंक चढ़ता हुआ नजर आया और सेंसेक्स 834 अंक चढ़ गया। 1.5% की तेजी देखने को मिली। आप देख रहे हैं बिस्तर पे मार्केट अपडेट, लेकिन एक और खबर है आपके काम की। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन आइडियाज, 4,000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस भी, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। लार्ज कैप शेयर्स में तेजी बनी, उसका सहारा बन गया और किसी को उम्मीद नहीं थी कि 17,400 के लेवल को दस्तक दे देंगे इस हफ्ते। जिस तरह की ताबड़तोड़ बिकवाली हमने देखी थी एटलीस्ट शुरुआती 2 दिन में इस हफ्ते में, उसके बाद तो जो ट्रैप हुए हैं इस बार बियर्स, कमाल कर दिया है। भारतीय बाजारों ने चौंका दिया एक बार फिर से। आज निफ्टी में जिन्होंने सबसे ज्यादा तेजी शो की है उसमें है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 47 अंकों का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। ऑल टाइम हाई लेवल रिलायंस इंडस्ट्रीज छू गया। इन्फोसिस 28 अंक कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में आज निफ्टी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से है। लेकिन इसमें भी एक पैटर्न है। देखिए इन सभी स्टॉक्स, ये जो लिस्ट में है, रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, टीसीएस, ये कल भी टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे निफ्टी के और आज भी टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। यानी कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है लार्ज कैप स्टॉक्स में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत पिटाई हो चुकी थी, तो वहीं से ही रिवर्सल आया। और खास तौर से टीसीएस, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस, यहां पर जिस तरीके की बिकवाली थी, निचले स्तरों पे बड़े निवेशकों ने इनमें पोजीशंस बनाई हैं। निफ्टी गेनर्स पे पहले पायदान पे आप पाएंगे आयशर मोटर्स को लगभग 4.5% के आसपास तेज हुआ। कोल इंडिया 4% उछल गया। एमएनएम 3% से ज्यादा उछला। अदानी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, यहां पर थी तेजी 2.5% की। निफ्टी लूजर्स बहुत ही गिने चुने स्टॉक्स थे, लेकिन सिप्ला, हिंडाल्को, ओएनजीसी, बजाज ऑटो और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिली। एक डेटा और रखते हैं आपके सामने, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज भी ऑल टाइम हाई, अदानी एंटरप्राइजेस भी ऑल टाइम हाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक हफ्ते में 9% चढ़ा है, एक महीने में लगभग 13.25% चढ़ा है। अदानी एंटरप्राइजेस कमाल कर गया, आज के सत्र में रिकॉर्ड लेवल्स ये भी छू गया और 4% एक हफ्ते का रिटर्न है, लगभग 27% एक महीने का रिटर्न है। आज भी ताबड़तोड़ तेजी दोनों ही स्टॉक्स पे देखने को मिली। तो दोनों ही जो बड़े ग्रुप्स हैं इंडिया के, उनके जो मेन शेयर्स हैं, जो फ्लैगशिप शेयर्स हैं, उनमें तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो आज पहले पायदान पे था। आयशर मोटर्स 4% से ज्यादा चढ़ा। एस्कॉर्ट्स 4%, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3%, एमएनएम, एमआरएफ, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3% तेज हुए। प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक का नंबर आया 5%, कमाल कर रहा था आज दिन भर। सिटी यूनियन बैंक 3% ऊपर, कोटक बैंक 2.5%, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज ही इनफैक्ट कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा था, जिसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 3.25%, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस 3%, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ को पाएंगे आप 2.25% से 2.25% की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट थी, जिसमें कजारिया 4% उछल गया, हेवल्स 2%, अंबर 2%, रिलैक्सो, डिक्सन और टाइटन जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% चढ़े। आईटी सेक्टर में जहां बहुत पिटाई हो चुकी थी निचले स्तरों से, आज हो गई खरीदारी। कोफोर्ज 3% ऊपर आ गया, माइंट्री 2% चढ़ गया। इन्फोसिस और टीसीएस तो राहत दे ही रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में भी निचले स्तरों से खरीदारी थी। और 2 पेरिफेरल्स जिसमें फर्टिलाइजर्स और शुगर, दोनों ही इंडस्ट्री के शेयर्स में आज ताबड़तोड़ खरीदारी थी। फर्टिलाइजर्स मैंगलोर केमिकल 10%, मद्रास फर्टिलाइजर 8%, एनएफएल 6.5%, चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट जैसे स्टॉक्स 4% से 5.5%, जुआरी एग्रो, आरसीएफ, इन तमाम स्टॉक्स में खरीदारी थी अक्रॉस द बोर्ड। शुगर, उत्तम शुगर लीड कर रहा था 14% के रिटर्न के साथ। इसके अलावा बजाज हिंदुस्तान 10%, शक्ति शुगर्स 10%, कोठारी शुगर्स, राणा शुगर्स और आंध्रा शुगर 5.5% से 8% उछलते हुए नजर आए।
वायदा कारोबार जहां पर बड़े सौदे डलते हैं उसमें L&T फाइनेंस का नंबर आया और जो तेजी पकड़ी उसने लेटर हाफ में 9% की छलांग लगा गया। जुबिलेंट फूडवर्क्स 8% चढ़ गया। बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर और मन्नापुरम जैसे स्टॉक्स 5% से 6% उछलते हुए नजर आए। लूजर्स में आज आप पाएंगे JSPL को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड की खबरें थी JSPL पे और उसका असर था 3%, ये स्टॉक नीचे। टाटा कम्युनिकेशन, L&T इन्फोटेक, PVR और एस्ट्रल लिमिटेड जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% हल्के होते हुए नजर आए। लेकिन ऐसे माहौल में जहां पर ताबड़तोड़ खरीदारी हो तो कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो 52 हफ्ते की ऊंचाइयां छू जाते हैं। ऑल टाइम रिकॉर्ड लेवल्स तो खैर अदानी एंटरप्राइजेस और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने छू ही लिया है। इसके अलावा एंजल वन नतीजों का इंपैक्ट था, 18% की छलांग लगा गया आज। गार्डन रीच पिछले कुछ दिनों में बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न दे चुका है, आज भी 7% चढ़ गया, 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है। वेल्सपन कॉर्प, NLC इंडिया, कोल इंडिया 52 हफ्ते की नई ऊंचाइयां छूते हुए नजर आए। गुजरात एल्कलीज और AU स्मॉल बैंक यहां पर भी 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर। मिड कैप गेनर्स में एंजल वन 18%, रिजल्ट्स इंपैक्ट। सद्भाव इंजीनियरिंग लगभग 14% चढ़ा। HG इंफ्रा 12%। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खेमा एक और खेमा था जहां पर तेजी बन रही थी। PNC इंफ्रा उसमें एक स्टॉक था जहां पर 11% का उछाल देखने को मिला। और साथ साथ लॉजिस्टिक्स आज कमाल कर रहा था, गति 11.5%, VRL लॉजिस्टिक्स 9%। इसके अलावा फ्यूचर कंज्यूमर, मैट्रीमनी, SH केलकर, JT EKT, जेंसार टेक और वेल्सपन कॉर्प जैसी जो कंपनियां हैं इनके शेयर्स चढ़े हैं आज। अच्छे रिटर्न्स आज मिड कैप कैटेगरी में इन तमाम स्टॉक्स में आते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में इस हफ्ते दो तरफा चाल देखने को मिली है। अगर आप इस बाजार में इस हफ्ते शुरुआत देखते तो दो ट्रेडिंग सेशंस गुजारने मुश्किल हो गए थे। 19 अप्रैल को जो लो लगा था वो था 16,824 का और वो एक पैनिक लो का काम कर गया, चाहे वो एल्गो ट्रेडिंग की वजह से हुआ हो। लेकिन जी हां, उस दिन तो पैनिक लो था और क्या स्टॉप लॉसेस कटे हैं। 16,824 का लो और वो भी लेटर हाफ में। आपको याद होगा 19 अप्रैल को जाते जाते बाजार सरेंडर कर गया था, दिन के निचले स्तर के आसपास बंद होते होते रह गया था क्योंकि एडजस्टमेंट जो हुई थी वो 16,900 के लेवल के ऊपर हुई थी। लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा पैनिक था और उस दिन के बाद से हमने वापस पलट के देखा ही नहीं है। निचले स्तरों से क्या खरीदारी इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली है। 16,824 का लो और आज का जो दिन का क्लोज है वो है 17,394 का। तो कमाल तो हुआ है और खासतौर से लार्ज कैप जो बहुत बीटन डाउन थे वहीं पर ही बॉटम फिशिंग इंस्टीट्यूशंस करते हुए नजर आए हैं। बाजार में इस बार तो शॉर्ट ट्रैपिंग तगड़ी हुई है और वो भी एक्सपायरी वाले दिन जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा के सौदे खड़े हों 17,200 17,300 की स्ट्राइक में और वायदा एक्सपायरी वाले दिन वो लेवल्स को तोड़ दें तो कह सकते हैं स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली लोअर लेवल से दिखाई है बाजार ने। अब इंपॉर्टेंट ये है कि 17,665 17,530 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्केट के लिए हैं। देखते हैं कि क्या कल के सत्र में ये लेवल्स निकाल देते हैं कि नहीं। और ऊपर से जो सपोर्ट का काम करेगा वो 17,200 और 17,250 का सपोर्ट लेवल ये काम करेगा। लेकिन FIIs की, विदेशी निवेशकों की अभी भी कोई बहुत बड़ी खरीदारी इंडियन मार्केट पे नहीं है। रिजल्ट सीजन ऑन है, देखते हैं कौन सी कंपनियां अच्छे रिजल्ट डिलीवर करते हैं और क्या FIIs इन लेवल्स पे अब खरीदेंगे कि नहीं दोबारा, ये बहुत बड़ा सवाल है।